नमस्कार। आपका स्वागत है दोस्तों। बट सावित्री के दौरान भूलकर भी इतना करें, यह गलतियां बन सकती हैं आपकी दुर्भाग्य का कारण। माता माता एवं आप सभी को हम बता दें कि 2025 में बट सावित्री व्रत के दौरान अगर भूल कर जाने अनजाने में भी कर दी, यह गलतियां तू बर्बाद हो जाओगे। करतीज त्योहार में ध्यान रखना चाहिए भक्तों। अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो उन महिलाओं को विशेषकर इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं खासकर बट सावित्री व्रत में तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उसे समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु सीख रही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज की इस आधुनिक दौड़ में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से जय जय बजरंग बली। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया, यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगता ही है। साथ ही यह स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप से प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए, खासकर बट सावित्री व्रत में। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के मिलेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं।
और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी न पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पीआरएच सकता है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। शादीशुदा महिलाओं के लिए इसका प्रयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। परंतु सिंदूर लगाने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक माना गया है। यह न केवल स्त्री के जीवन में सुख शांति बनाए रखने में सहायक होता है, बल्कि पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की स्थिरता के लिए भी आवश्यक समझा जाता है। जब भी कोई महिला सिंदूर लगाती है तो उसे सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह वस्तु कितनी पवित्र और शुभ मानी जाती है। सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशकुन माना जाता है, इसीलिए इसे बच्चों से दूर रखें, क्योंकि बच्चे अनजाने में इसे गिरा सकते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में हो सकता है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सिंदूर ऐसी जगह रखा हो जहां न तो बच्चों का हाथ लगे और न ही वह कहीं गिरकर बिखर जाए। सिंदूर हमेशा सूखा ही इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल बाजार में तरल लिक्विड सिंदूर भी मिलते हैं जो दिखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन ये त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं माना जाता। सूखा सिंदूर ही वास्तविक और पारंपरिक माना जाता है, जिसे मांग में भरने से सुहाग की रक्षा होती है। कुछ महिलाएं यह मानती हैं कि सिंदूर लगाते समय यदि थोड़ी मात्रा माथे पर गिर जाए तो यह शुभ संकेत होता है। इसे यह माना जाता है कि उनका पति उन्हें बहुत प्रेम करता है। यह विश्वास बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी इसे अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि भावनात्मक दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंदूर लगाने की प्रक्रिया को गोपनीय रखना चाहिए। इसे दूसरों के सामने लगाने से नजर दोष लग सकता है और दाम्पत्य जीवन में दरारें आ सकती हैं। अतः हमेशा यह प्रयास करें कि सिंदूर लगाने का कार्य निजी रूप से और एकाग्र मन से करें। अगर किसी कारणवश सिंदूर गिर जाए तो उसे झाड़ू से न फेंके और न ही नाली में बहाएं। यह सिंदूर देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में गिरे हुए सिंदूर को इकट्ठा करें और उसे साफ स्थान पर किसी पेड़ की जड़ में रिस्पेक्टफुली रख दें। यदि सूखा सिंदूर लगाने में कठिनाई हो रही हो तो आप अपनी अंगुली या माचिस की तीली को हल्का गीला करके सिंदूर में लगाकर माथे पर लगा सकती हैं। इससे वह फैलेगा नहीं और साफ सुथरा लगेगा। इस छोटे से उपाय से आपका श्रृंगार भी सुंदर दिखेगा और नियम भी बना रहेगा। यह भी आवश्यक है कि हर विवाहित महिला सिंदूर स्वयं के पैसों से खरीदे किसी और के द्वारा दिए गए सिंदूर का प्रयोग करना अशुभ माना गया है, विशेषतः यदि वह सिंदूर किसी अन्य स्त्री ने उपयोग किया हो। शास्त्रों के अनुसार यह न केवल अशुद्धता का कारण बनता है, बल्कि इससे घर में क्लेश, आर्थिक तंगी और पति की सफलता में बाधा उत्पन्न होती है।
सिंदूर लगाने से पहले स्नान करना और स्वयं को शुद्ध करना भी अनिवार्य है। बगैर नहाए सिंदूर लगाना पवित्रता के नियमों के विरुद्ध है। पहले स्नान करें, फिर पूजा पाठ करके अपने पति की लंबी उम्र और सफलता की कामना करते हुए सिंदूर लगाएं। इस प्रकार का मानसिक भाव आपके और आपके जीवन साथी के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। उपहार में मिला हुआ सिंदूर न लगाएं जब तक कि वह आपके पति द्वारा न दिया गया हो। किसी और का दिया हुआ सिंदूर शास्त्रों के अनुसार अशुभ होता है और इसके कारण पति पत्नी के बीच रिश्तों में दरार आ सकती है। इसी तरह किसी अन्य महिला के सिंदूर का उपयोग भी वर्जित है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। सिंदूर लगाने से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि महिला को पीरियड्स हो रहे हैं या घर में सूतक जैसे शोक आदि की स्थिति है तो सिंदूर लगाने से परहेज करें। इन दिनों महिला को अशुद्ध माना जाता है और इन दिनों धार्मिक कार्यों से दूरी बनाए रखना ही उचित होता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को रसोई घर में प्रवेश आचार छूना, मंदिर जाना या पूजा करना वर्जित होता है। इसका कारण यह है कि उस समय स्त्री के शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो देवी देवताओं की ऊर्जा से मेल नहीं खाती। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। हालांकि इस समय भी महिलाओं को अपने मन की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाएं यदि इस दौरान पीरियड्स में आ जाएं तो व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि मानसिक रूप से प्रभु की भक्ति जारी रखनी चाहिए। मन की श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि आप चाहें तो इस समय आप किसी और से पूजा करवाकर स्वयं दूर बैठकर उसमें मन लगाकर भागीदारी कर सकती हैं। आप मोबाइल या पुस्तक की मदद से मंत्र जाप भी कर सकती हैं, लेकिन यह सब करते हुए अपने शरीर की स्वच्छता और मानसिक पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। अंत में यही कहा जा सकता है कि सिंदूर लगाने की परंपरा सिर्फ श्रृंगार का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी निहित है। इसके नियमों का पालन करना न केवल शुभ फल देता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में स्थिरता, प्रेम और समृद्धि भी सुनिश्चित करता है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और समर्पण से करना चाहिए।